I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Nehru Lecture. So today we will discuss or we will start next part of your syllabus, that is organic chemistry or reaction mechanism. हमने केमिकल काइनेटिक्स खत्म किया, अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आपको थोड़ा बहुत एलॉबरेटिव पहले पढ़ना है, 2-3 लेक्चर्स, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं एक तरतीब दूंगा, एक ग्राफ दूंगा या एक ट्रिकी अप्रोच दूंगा, जिसके थ्रू आपको सारे एग्जांपल्स खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे या खुद ब खुद आप सॉल्व करोगे। सो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, 2-3 टॉपिक्स याद रखने हैं या 2-3 क्लास अच्छे से देखने हैं। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा या जब आपका मेन फंदा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लगता है, जब वो क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो भी क्वेश्चन या जो भी रिएक्शन या जो भी नेमिंग रिएक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप बोलोगे कि यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, इस वाले पोर्शन पे ये हो जाएगा, यहाँ हमारा ये रिएजेंट है, हमारा ये वाला मीडियम है, हमारा ये कैटलिस्ट है, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सारा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक रिएक्शन। करने से पहले हम देखते हैं कि जो भी रिएक्शन होती है, अगर हमारे पास ऐसे है, दिस इज सबस्ट्रेट प्लस reagent, रिएक्शन कंडीशंस एंड प्रोडक्ट। हमारे पास सिंपल फंदा जो होता है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, एक तो होता है सबस्ट्रेट, रिएजेंट, रिएक्शन कंडीशंस एंड प्रोडक्ट। हमारे पास जो भी रिएजेंट होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इट इज अ नीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें डिफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। सिंपल फंदा देखो, हमारे पास ऐसे होगा, यहां लेविस एसिड होगा कोई, एटसेट्रा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो, यहां होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में हमारा क्या आता है, सिंपल वाला फंदा देखो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में हमारा ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो मसला क्या है, अब हमारा रिएजेंट जो है ये हो सकता है, ये हो सकता है। सो हमारी जो भी रिएक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएजेंट कि रिएजेंट क्या हो सकता है। दूसरा है हमारा सबस्ट्रेट भी होगा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जैसे हमारा रिएजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच, सिमिलरली हमारा जो सबस्ट्रेट है, इट कैन बी ऑल्सो, हमारा जो सबस्ट्रेट है, इट कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। देखो सिंपल फंदा है, ये हो सकता है हमारा सबस्ट्रेट, थ्री टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स। Electron rich like this, then it will attack an electrophile, जो मैंने ऑलरेडी बोला, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ओके, या हमारा ऐसे ही होगा कोई बेंजीन, ऐसे इट विल अटैक एन इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या हो सकता है, जो सबस्ट्रेट हमारा होगा, इट कैन बी डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लाइक दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। नाउ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, विल अटैक दिस पोजीशन, यहां से इस पे अटैक करेगा, यहां इस पे अटैक करेगा, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट। सो हमारा जो सबस्ट्रेट हो सकता है वो इधर हो सकता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच। या तीसरे जो हमारा टाइप है उसमें दोनों सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं। वेदर पहले आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। या तीसरा जो हमारी कंडीशन होगी वो ऐसे होगा,
it consists of both the species. It is electron deficient as well as electron rich. Electron rich भी है, electron deficient भी है. So in these types of reactions there are three phenomena. इसमें हमारे हो सकते हैं काइनेटिक फेवरेबल रिएक्शन भी हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक फेवरेबल भी. बस सिंपल फंडा है, आपने पहला देखा है कि हमारा रिएजेंट हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल भी, न्यूक्लियोफाइल भी. हमारा सबस्ट्रेट होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट भी, या दोनों हो सकते हैं. फिर उसके बाद अगर दोनों हो जाएंगे, दोनों अगर हो सकते हैं, ये तो सिंपल फंडा है. हमारी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है या सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिमिलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. बट इन केस ऑफ ए कंपाउंड्स व्हिच पॉजेस बोथ द ग्रुप्स, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप. उसमें क्या हो सकता है, देखो उसमें हमारा फंदा ये है उसमें हमारा फंदा ये है कि अब हमारे पास ऐसे है सबस्ट्रेट, इट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप. नाउ इट देयर आर टू प्रोसेसेस, दो रिएक्शंस हो सकते हैं. वन इज काइनेटिक फेवरेबल रिएक्शन, सेकेंड वन इज थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन. Okay, so in case of substrates which possess both electron deficient and electron rich centers, we have kinetic favorable reaction as well as thermodynamic favorable reaction. पहली जो है कि जो हमारा reagent है at which position it interacts with the substrate, this is position of interaction or part of interaction. दूसरा क्या है, सेकेंड वन इज पोजीशन ऑफ इंटरेक्शन एंड थर्ड वन इज फेट ऑफ रिएक्शन. हमारी फेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, सिंपल फंदा है. फेट ऑफ रिएक्शन में क्या है हमारा ये वाला फंदा, वेदर इट इज काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फेवरेबल. काइनेटिक फेवरेबल का मतलब क्या होता है, हम यहां से मिटाएंगे, हम देखेंगे काइनेटिक फेवरेबल का मतलब क्या होता है. काइनेटिक फेवरेबल का मतलब होता है कि इट डिपेंड्स ऑन रेट, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन. इट डिपेंड्स अपॉन रेट, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, रेट, टाइम and electrostatic interaction. What thermodynamic favorable reaction mean? It means stability, less polar, complete octet, hyperconjugation, resonance, and steric factor less. These are the factors which depend on this. ये जो थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन है, अगर ये चीजें उसमें है तो थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन है, अगर वो चीजें है तो काइनेटिक फेवरेबल रिएक्शन है. स्टीरिक फैक्टर लेस. सिंपल मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा. तो सिंपल फंडा है हमारा, सबस्ट्रेट होगा इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल. हमारा सबस्ट्रेट हो सकता है, सॉरी रिएजेंट हो सकता है पहले वो. अब सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, देन इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और बोथ. तो बोथ में क्या है, फिर मैंने बोला कि उसमें दो रिएक्शंस हो सकते हैं, एक है काइनेटिक फेवरेबल, दूसरा है थर्मोडायनेमिक फेवरेबल. काइनेटिक फेवरेबल आप सिंपल समझो कि जब एक रिएक्शन इजीली पॉसिबल है,
ये वहां होती है जहां हमारा पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जहां इजीली अवेलेबल पाथ है। थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन वहां होती है जहां हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स लगते हैं, जैसे टेम्परेचर लगता है, हमें स्टीरिक फैक्टर हमें लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल हो, वो वाले फैक्टर से तब हमारा थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन होती है। जब सिंपल फंदा हो, सिंपल रिएक्शन है तो आपकी काइनेटिक फेवरेबल रिएक्शन है, जब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है तो थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन है। चलो मैं यहां दिखाता हूं एक एग्जांपल। देखो सिंपल वाला फंदा, देखो मैंने बोला जहां दोनों हमारे हो सकते ऐसे। अब क्या बोलेंगे, यहां इलेक्ट्रोफाइल है, चलो हम मानेंगे पहले दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इसमें दोनों है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर भी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर भी है। तो क्या बन जाएगा ऐसे, HCOOE, यहां क्या बन जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 खाली 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज लेस, सॉरी नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, नॉट कंप्लीटेड ऑक्टेट, सो इट इज काइनेटिक फेवरेबल रिएक्शन। अब हम यही रिएक्शन लेंगे ऐसे, HCOH, हम यहां से एक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, इट विल अटैक दिस, okay, then what it will form, it will form HCO negative HY. Now see here 1 2 3 4 5 6 7 8, so it is complete octet. This is kinetic favorable reaction, this is thermodynamic favorable reaction, this is kinetic favorable reaction. So आप देखोगे complete octet जहां भी होगा वहां हमारी थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन है, जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वहां हमारी काइनेटिक फेवरेबल रिएक्शन है। सिंपल फंदा है। अब इसके बाद क्या है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। सिमिलरली हमारा सबस्ट्रेट होगा इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, या दोनों सेंटर सोच जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने बोला काइनेटिक फेवरेबल होगी, थर्मोडायनेमिक फेवरेबल होगी। काइनेटिक फेवरेबल के लिए रेट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। सिमिलरली हमारा जो थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन होती है उसमें इट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी, जैसे लेस पोलर, कंप्लीट ऑक्टेट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड स्टीरिक फैक्टर लेस। जहां भी ये फैक्टर्स होंगे वहां हमारा थर्मोडायनेमिक फेवरेबल रिएक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे एक और फंदा जो आज तक मुझे लग रहा है यहां कोई अप्लाई नहीं करता, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफाइल है या जो भी हमारा इनकमिंग रिएजेंट है उसकी एनर्जी हम पर्टिकुलर मानेंगे। देखो सिंपल फंदा है, देखो दिस इज HUMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम बोलेंगे इनकमिंग रिएजेंट का, ठीक है, इनकमिंग रिएजेंट का हम HUMO मानेंगे, जो अटैक करता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले मैंने न्यूक्लियोफाइल का भी इसके बाद जिक्र करूंगा कि न्यूक्लियोफाइल हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं। पहले मैं HUMO का थोड़ा बहुत बताऊंगा। अब काइनेटिक फेवरेबल कैसे होती है और थर्मोडायनेमिक फेवरेबल कैसे होती है, ठीक है। सिंपल फंदा है। देखो यहां से मैं और एक एग्जांपल बोलता हूं, सिंपल वाला। कौन सी रिएक्शन में बोलूंगा यहां, सिंपल। देखो मैं थर्मोडायनेमिक की बात करूंगा थोड़ा। थर्मोडायनेमिक के लिए लेस पोलर, चलो हमारे पास ये है HUMO, इसको मैं Y मानता हूं। Y विल अटैक हियर, इट कैन अटैक आल्सो हियर। दिस इज पोलर, so this is kinetic favorable, this is less polar, this is thermodynamic favorable। अब thermodynamic favorable के लिए आपकी जो similarly आपको क्या ख्याल रखना है, इसके बाद जो एनर्जी होती है it depends upon 1 by distance। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम एनर्जी होगी। जितनी डिस्टेंस कम होगी बॉन्ड्स की आपस में, उतनी ज्यादा उनकी एनर्जी होती, ठीक है। फंदा सिंपल है। वो वाला कंसेप्ट भी उसके बाद जो टॉपिक आ जाएगा उस पे आ जाऊंगा। अभी मैं सिंपल यहां एक फंदा बोलूंगा। सपोज दिस इज एनर्जी गैप फ्रॉम HUMO टू LUMO ऑफ दिस हाइड्रोजन, दिस इज सपोज A, और नेचुरली जो काइनेटिक फेवरेबल रिएक्शन होगी वो उसके नीचे होगी। सपोज दिस इज B,
सिंपल फंदा है इस वक्त। इसकी तो एनर्जी सेम है, ये बी है, दिस वाला रूट एंड दिस इज दैट वेरी रूट, ए रूट एंड दिस इज बी रूट। अब सिंपल वाला चीज है, यहां से इसको देने में इजी होगा एज कंपेयर टू यहां। सो दिस इज काइनेटिक फेवरेबल पाथ, दिस इज थर्मोडायनेमिक फेवरेबल पाथ। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला पाथ भी आसानी से होगा, ये वाला पाथ भी। हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक फेवरेबल रिएक्शन चाहिए, हम होमो की एनर्जी बढ़ाएंगे, यहां तक लेंगे। ये तो नेचुरली होगा ही होगा, लेकिन ये वाला भी आसानी से होगा। तो हम टेम्परेचर देंगे, या दूसरा क्या चीज करेंगे, हम इस वाले लूमो को ही नीचे लाएंगे। लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसकी एनर्जी नीचे लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच करेंगे, यहां पहले इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो बीच में थे, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही ऑलमोस्ट, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो बीच में है। जब हमने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिया तो इस इलेक्ट्रॉन दोनों को वो पुल कर रहे हैं, ऐसे यहां तक लेते हैं कार्बन की तरफ। अब डिस्टेंस बढ़ गई, नेचुरली जब डिस्टेंस बढ़ गई एनर्जी कम हो जाएगी। ये वाला पहले यहां था, अब आ जाएगा यहां। सो नेचुरली सिंपल फंदा है। होमो को हम बढ़ाएंगे, किसके टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन लूमो की एनर्जी हम कैसे बढ़ाएं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच करेंगे। अगर हमें अब लूमो की एनर्जी भी बढ़ानी है तो हमें डोनेशन ऐड करनी है। यहां हम डोनेटिंग ग्रुप ऐड करेंगे, नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में था वो हाइड्रोजन की तरफ आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस पहले था ये बहुत सुकड़ जाएगा। सुकड़ जाने का मतलब होता है डिस्टेंस कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम का मतलब होता है एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। Keep on